जुल्फिकार अहमद नाज़रीन है कौन? जिस तरह हमने आपको बताया कि छोटे छोटे अमाउंट्स में पैसे डाले जाएं और डिटेक्ट कहां से किया एनसीए के जनाब ये कार्रवाई क्या डल रही है। ये फार्मूला तो यही होता है कि बड़े अमाउंट को ब्रेक डाउन करें छोटे अमाउंट्स में और आप पैसे इंजेक्ट करें। तो जुल्फिकार अहमद साहब को जब एनसीए ने खत लिखा तो उनको बाकायदा इसका हवाला दिया कि जनाब अप्रैल 2019 से लेके तकरीबन नवंबर 2019 तक आपने सुलेमान शहबाज शरीफ को पैसे ट्रांसफर और इसके अमाउंट्स भी दिए गए। कभी 23,000 पाउंड आपने दिए, 23,000 की एक और रकम है, 20,000, 7,000, 12,000, 15,000, 7,500, 7,500, 55,000, 1575, 10,000, 20,000, 810। और इनसे कहा गया कि जरा ये भी बता दें कि आपने एक लोन अरेंजमेंट की थी जुलाई 2019 में मकीनी एंटरप्राइजेस के साथ और ये 3 लाख पाउंड के साथ ही विच वॉज सब्सिक्वेंटली ट्रांसफर टू कार्टर रग, जिसका नाज़रीन हमने आपसे जिक्र किया और बताया। और फिर हमें बाकायदा तौर पर मकीनी एंटरप्राइजेस के ये दस्तावेजात निकल आए तो पता लगता है कि जुल्फिकार अहमद साहब भी सारे काम में शहबाज शरीफ साहब की बाकायदा तौर पे मदद कर रहे थे। और जब आप ये दस्तावेज देखते हैं नाज़रीन, जुल्फिकार अहमद की जो ईमेल एक्सचेंज है, अगर फुल स्क्रीन पे अदील राजा आपको डॉक्यूमेंट नंबर 7 इसका दिखा दें जिसमें ब्राइटक्रिफ्ट लिमिटेड भी है, तो फाइनल बेनिफिशियरी अकाउंट बाकायदा तौर पर स्विट्जरलैंड का एक दिया गया है, एलजीटी बैंक स्विट्जरलैंड, स्विफ्ट कोड भी उसका आगे दिया गया है और फाइनल बेनिफिशियरी नंबर ब्राइटक्रिफ्ट लिमिटेड। अब इसमें सवाल यह आता है कि जुल्फिकार अहमद जो भी ईमेल कॉरेस्पॉन्डेंस कर रहे हैं, सीसी उसमें सुलेमान शहबाज भी हैं और नैब को भी तलाश थी, एमएलए उन्होंने भेजा हुआ था। ये एक स्विफ्ट कोड है, अगर इसको चेक कर लें तो यहां से शेख सईद साहब, जेआईटी की रिपोर्ट, सुलेमान शहबाज, मकीनी इंटरप्राइजेस, जुपिटर ट्रस्ट और काफ़ी सारे सवालात के जवाबात मिलने की कि नाज़रीन काफ़ी कभी उम्मीद है। अब आते हैं नाज़रीन के सुलेमान शहबाज जब यहाँ से गए तो करना क्या चाहते थे। सुलेमान शहबाज साहब जब बरतानिया गए तो उन्होंने वहाँ पे जाके दरख्वास्त की कि जनाब अब तो मैं यहाँ पे आ गया हूँ, पाकिस्तान में मेरे साथ बड़ी ज़्यादती हो रही है, पाकिस्तानी अदालतों ने क्योंकि उन्हें इश्तिहारी और मफरूर करार दिया, तो मुझे यहाँ पे टियर 1 एंटरप्रेन्योरियल वीज़ा जो है वो दे दें। और इसकी उन्होंने बाकायदा दरख्वास्त दी और ये दरख्वास्त इनकी अप्रूव हो गई 16 अगस्त 2019 को और इनको टियर 1 का एंटरप्रेन्योर वीज़ा मिल गया। और इसमें इन्होंने बताया कि जनाब ये बिजनेस शुरू करना चाहते हैं और ये वीज़ा आपको मिलता कब है नाज़रीन के कम से कम आप 2 लाख पाउंड की इन्वेस्टमेंट इस हवाले से शो करें या अहलियत बताएं कि जी ये मेरे पास 2 लाख पाउंड है जो कि मैं यहाँ पे इन्वेस्ट करना चाह रहा हूँ। और जो बिजनेस एक्सपीरियंस इन्होंने बताया कि बायो एथेनॉल प्लांट भी इन्होंने लगाने हैं और इस तरह की चीज़ें वहाँ पे सामने आई। जो दस्तावेजात हैं नाज़रीन वो हमें बताते हैं कि अकाउंट फ्रीजिंग ऑर्डर्स भी हैं, बाकी सारी चीज़ें भी हैं। अब आ जाते हैं लिविंग एक्सपेंसेस इनके कौन दे रहा था, खर्चा कौन उठा रहा था सुलेमान शहबाज का बरतानिया में। जी हाँ, वही दोस्त जिसका नाम है जुल्फिकार अहमद। और जब आप डॉक्यूमेंट नंबर 10 देखते हैं तो उस पर आपको पता लगता है कि जुल्फिकार अहमद से तो ये बहुत सारी पेमेंट्स मिल रही हैं जनाब सुलेमान शहबाज साहब को। एंड द रिमेनिंग पेमेंट फ्रॉम मिस्टर अहमद टू सुलेमान रिप्रेजेंटिंग कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स लिविंग एक्सपेंसेस एंड इन्वेस्टमेंट्स इन द डेयरी बिजनेस वेंचर आर शेडेड पिंक एंड सेट आउट बिलो। तो यानी कि रहने का खर्चा वगैरह भी वही दे रहे थे। साथ फिर एक इन्होंने प्रीमियर अकाउंट भी खोला एचएसबीसी में और एचएसबीसी में प्रीमियर अकाउंट खोलने के लिए कम से कम 50,000 पाउंड चाहिए होते हैं। तो इसके अंदर 50,000 पाउंड वो भी सुलेमान शहबाज ने शो किए, प्रीमियर अकाउंट खोला है एचएसबीसी में। और फिर जुल्फिकार अहमद ने इन्हें इसी में पता लगता है कि जुल्फिकार अहमद ने अप्रैल से नवंबर 2019 तक 2,04,940 पाउंड सुलेमान शहबाज के अकाउंट्स में जमा करवाए, उनको बाकायदा तौर पे ट्रांसफर किए। और इससे पता ये लगा कि जनाब ये दही का कारोबार करना चाहते हैं। फिर उन्होंने एक टर्की का विजिट भी किया, वहाँ पे चीज़ का कोई प्लांट बनाने के लिए वो भी काम इन्होंने किया। डॉक्टर शहबाज गिल साहब दही का वहाँ पे कारोबार करना चाहते थे, डेयरी का बिजनेस करना चाहते थे, चीज़ की भी कोई फैक्ट्री शैक्ट्री लगाना चाहते थे। 2,04,000 पाउंड इनका दोस्त जुल्फिकार अहमद दे रहा है। प्रीमियर अकाउंट खुलता है बैंकिंग एचएसबीसी में, कम से कम 50,000 पाउंड उसके चाहिए होते हैं। लिविंग एक्सपेंसेस भी इनका ये दोस्त दे रहा है। ये इतने अच्छे अच्छे दोस्त बाकी पाकिस्तानियों को क्यों नहीं मिलते? ये शरीफ खानदान को कभी कतर में मिल जाते हैं, कभी गल्फ स्टील मिल के चक्कर में मिल जाते हैं, कभी बरतानिया में मिलते हैं, बाकी पाकिस्तानी इतने खुशकिस्मत क्यों नहीं है? अच्छा, एक तो दही से पहले याद आया कि ये जो एक खबर बताई गई थी जिस पर अब वो 3-4 मेरे दोस्त ही एंकर्स हैं जिनको पैमरा ने कहा है कि वो माफ़ी मांगे अपनी गलत खबर पर।
एक कामरान शाहिद है, मेरे दोस्त हैं दुनिया टीवी से, उनको कहा है कि उन्होंने गलत खबर दी थी। पैमरा का ऑर्डर है कि उस पर अपॉलोजी करें कि शहबाज शरीफ जो है वो बाइज्जत बरी हो गए हैं, जिसमें चलिए आप उनसे उनके प्रोग्राम नहीं, मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूँ कि वो खबर पहले मंसूर अली खान साहब ने भी यही खबर दी थी। उनसे उनके प्रोग्राम में मैं आपसे नहीं पूछ रहा, आपकी अब सहाफत मुतासर होगी, मैं सिर्फ आपको ये कह रहा हूँ कि एक पैमरा का ऑर्डर है, कानून की अमलदारी उस पर भी होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ ये कहती है जो डॉक्यूमेंट सामने हैं उसमें कहीं शहबाज, ये 4 अकाउंट हैं, कहीं पर उसमें जो है वो शहबाज शरीफ तहकीकात हुई जिसके ऊपर वो एनसीए ने अनफ्रीजिंग की जो उन फंड्स को, वहां पर सिर्फ सलमान शहबाज का था और ये सिर्फ अनफ्रीज किया उन अकाउंट्स को। उनको ये नहीं कह दिया कि ये बिल्कुल ठीक है सब कुछ, अभी उसकी इन्वेस्टिगेशन हो रही है, भी पता चलेगा, अभी तो सिर्फ अनफ्रीज किया उसे, अब पता चलेगा वो पैसा कहां से आया। इसी तरह दही लेने वाले और दही खिलाने वाले और खाने वाले कई बिल्ले और बिल्लियां पकड़ी जानी हैं, तो ये जब पकड़े जाने बिल्ले और बिल्लियां, उधर तो अयान अली मनी लॉन्ड्रिंग करते थे, इधर आपको पता चलेगा कि मुंशी साहब का पूरा नेटवर्क था मनी लॉन्ड्रिंग करने का। ये सिर्फ मलक मकसूद चपड़ासी यही नहीं था कि जिसके अकाउंट में 4 अरब, वो तो देसी बेचारा था ना यहाँ पर रॉबिन हुड जो यहाँ पर पकड़ा गया। जो बाहर इनका पूरा सिस्टम है वो आपको बहुत जल्द नजर आएगा। इसी तरीके से ये फ्रंटमैन बनाते हैं, इधर से पैसा लूटते थे, वो बोरियों में भरते थे, उसको मनी लॉन्ड्रिंग करते थे, उसके बाद इस तरह के इन्वेस्टर उन्हें मिलते थे। अब जो अनिल मुसर्रत है वो तो शरीफ आदमी, मेरा ख्याल उनसे या इन्होंने पैसे उधार लिए होने या किसी और तरीके से उस बेचारे को इस्तेमाल किया होना है। बिजनेसमैन था, शायद उस टाइम इनकी यहाँ हुकूमत होगी, उस वहां पर जाके कहा होगा हमने को कारोबार क्योंकि सवाल आ जाते हैं और तहकीकात में अनिल मुसर्रत को भी आना चाहिए, क्योंकि जो बयान उन्होंने दिया कि शहबाज शरीफ को पैसे दिए उन्होंने वापस किए, क्योंकि अगला जो दस्तावेज नाज़रीन हम आपको दिखाने लगे उससे पता ये लगता है कि शहबाज शरीफ साहब का जो फ्लैट था जिसमें अनिल मुसर्रत साहब का नाम आता है, जो कि कहते हैं कि वो वज़ीर आज़म इमरान खान साहब के भी बहुत अच्छे दोस्त हैं, पीटीआई के बहुत से लोगों पे उन्होंने इन्वेस्टमेंट भी की हुई है इन टर्म्स ऑफ उनके हॉस्पिटैलिटी की। तो अक्सर लोग जाते हैं, बड़े फ़ख्र से उनके साथ तस्वीर खिंचवाते हैं, यहाँ भी आते हैं। तमाम पावर कॉरिडोर्स में पाकिस्तान के बड़े बड़े लोगों को उनको एक्सेस मिलता है, क्योंकि पाउंड उसके पास बहुत ज़्यादा हैं। तो अब सवाल ये आता है कि क्या उसने कवर अप किया अनिल मुसर्रत ने शहबाज शरीफ को, क्योंकि शहबाज शरीफ साहब का जब फ्लैट 2 बर्कले, फ्लैट नंबर 230 बर्कले, अपर बर्कले स्ट्रीट, लंदन, W1H5QE, ये वाला जो फ्लैट था शहबाज शरीफ साहब ने लिया और फिर इसको जो बेचा गया, इसमें पूरी डिटेल्स हैं कि कहाँ से डिपॉजिट आए। कुछ बराक होल्डिंग्स यूएई, बराक होल्डिंग यूएई आपको याद आएगा, कुछ इसहाक डार के साहबजादे, वो वाली जीआईटी, ये भी यहाँ पे आके लिंक हो रहा है। स्विट्जरलैंड से बरतानिया, बरतानिया से मुत्तहिदा अरब इमारात, पाकिस्तान, ये सारा इंटरलिंक्ड है। जब आप बराक होल्डिंग यूएई का देखते हैं, इसकी मैं फर्दर तफसीलात बाद में बताऊंगा, लेकिन फिलहाल जरा कंसंट्रेट करते हैं फ्लैट 2 बर्कले, शहबाज शरीफ का ये अपार्टमेंट। वो शहबाज शरीफ जो एफआईए को कहते हैं, जो नैब को कहते हैं कि जनाब मेरा सुलेमान शहबाज के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, फाइनेंशियल डीलिंग्स में सुलेमान शहबाज साहब बिल्कुल इंडिपेंडेंट हैं, इंडिपेंडेंटली ऑपरेट करते हैं। जब वो ये फ्लैट डिस्पोज ऑफ करते हैं तो इसके पैसे किधर जाते हैं? इसके पैसे या तो अनिल मुसर्रत को और बाकी बैंक लोन्स को उन्होंने सेटल करना था, वहां जाने चाहिए थे। लेकिन एनसीए के इन दस्तावेजात से तो नाज़रीन पता लगता है कि शहबाज शरीफ ने जब ये फ्लैट डिस्पोज ऑफ किया तो इससे जो पैसे आए, credits in the sum of 315,000 pounds deriving from the sale of a property owned by Shehbaz Sharif for 3,95,000 were paid to Suleiman's account at the direction of Shehbaz Sharif. और यहां पे शहबाज शरीफ साहब के हवाले से इस प्रॉपर्टी से रिलेटेड तहकीकात हुई कि जनाब ये वाले जो पैसे थे, शहबाज शरीफ का नाम इस हवाले से इस इन्वेस्टिगेशन में आया कि जनाब ये पैसे 3,15,000 पाउंड तो सुलेमान शहबाज के अकाउंट में आ गए। तो फिर अगर ये 3,15,000 पाउंड सुलेमान शहबाज के अकाउंट में आए तो अनिल मुसर्रत से जो लोन लिया था वो किस पैसे से वापस किया शहबाज शरीफ साहब ने? डॉक्टर साहब मेरी बात पे यकीन नहीं आता तो ये आप दस्तावेज देख लें, ये परचेज का देख लें और मुझे ये बताएं फिर ये पैसे सवाल उठता है कि नहीं उठता है? बिल्कुल सवाल उठता है और मुझे बड़ा शोर है कि उन्होंने नहीं दिए होंगे अनिल मुसर्रत को, उस गरीब से ले लिए होंगे, उसको दिए नहीं होंगे, क्योंकि हर बंदे के यहाँ रिश्तेदार हैं, हर बंदे के यहाँ लोग हैं, इनसे लोग डरते हैं। ये पूरी की पूरी एक माफिया आप देखें किस तरीके से ऑपरेट करते हैं। उनसे पूछेंगे जरूर कि उनको पैसे वापस मिले कि नहीं, लेकिन ये एक बिजनेसमैन के साथ नहीं है। लाहौर के एक बहुत बड़े बिजनेसमैन ने बताया कि हमजा शहबाज ने उन्हें धमका कर उनसे 2 करोड़ रुपया लिया
और जब पैसा लेना था तो सिर्फ पार्टी फंड के लिए उन्हें कहा कि चेक लिख दें और बाद में वो अपने लिए इस्तेमाल किया। तो ये इनका पुराना वतीरा। लेकिन एक बात बताऊं, ये जो आज आपके सामने डॉक्यूमेंट्स हैं और इसकी तरह के और डॉक्यूमेंट्स का फैसला भी हुआ है, आपको पता है ना कि एनसीए के ये अभी मजीद डॉक्यूमेंट रिलीज होने, ये अभी चंद दस्तावेजात आपको बताए, ये शहबाज शरीफ खानदान की मुश्किलात में बहुत इजाफा होना है। लेकिन मैं आपको बताऊं कि 20 जनवरी को लंदन के मजिस्ट्रेट की कोर्ट ने कहा कि ये डॉक्यूमेंट्स जो हैं इनकी ये सारी करप्शन की जो या इनकी मनी लॉन्ड्रिंग और इससे रिलेटेड केसेस पर जो इन्वेस्टिगेशन है उनको रिलीज कर दिया जाए, क्योंकि आप जैसे बहुत सारे दोस्तों ने वो डॉक्यूमेंट मांगे हुए थे उस इन्वेस्टिगेशन की। तो इन्होंने एक फैसला हुआ जिस पर इन्होंने स्टे ऑर्डर लेने की कोशिश की और आज वो, आपने ब्रेक की खबर, आज वो अदालत ने इनका वो अपील जो खारिज कर दी। मतलब पर्पस ये था कि ये तमाम डॉक्यूमेंट, ये तमाम चोरी, ये तमाम जो कनेक्शंस हैं, तमाम तरीके वारदात हैं, लेयर्स बनाई हुई हैं, ये वहां पर जो मलक मकसूद चपड़ासी हैं, एक तो मलक मकसूद चपड़ासी यहां है ना जिसका अकाउंट में 9,000 तनख्वाह थी, 4 अरब उसके अकाउंट में जमा हो गया। अब वहां पर मलक मकसूद चपड़ासी हैं, वो डिफरेंट नामों से हैं, कोई जनाब आपको मकीनी के नाम से आएगा, कोई इस नाम से आएगा, हैं ये सारे ट्रस्ट निकलेगा, कोई ये हैं सारे मलक मकसूद चपड़ासी। ये पंजाबी का नाम है मलक मकसूद या उर्दू का नाम है, और वो जो है वो अंग्रेजी के नाम है, लेकिन हैं ये सारे मलक मकसूद चपड़ासी। मैं आपको बता दूं उसी तरह लेयर्स लगी हुई हैं, उसी तरह दुकानदारी है, और जो फाइनल इसमें काम है वो ये है कि दही डाल के इसको जो है वो तड़का लगाया हुआ है, टमाटर की जगह इसमें दही डाला हुआ है, क्योंकि दही लेने गए हुए हैं। अब अगला अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर, आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।